अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सीम एंड स्पिन और मैं हूं आपका होस्ट हाफिज़ साद। मेरे साथ हैं अब्दुल मोइज़ भाई। क्या हाल चाल? जी, अस्सलाम वालेकुम। सो गाइस, आज दो मैचेस थे बिटवीन ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड और सेकंड मैच था बिटवीन नेदरलैंड्स एंड बांग्लादेश। सो पहला मैच जो था वो बहुत ही क्लासिकल मैच हुआ, एक नेल बाइटिंग थ्रिलर हुआ और ऑस्ट्रेलिया ने वो मैच 5 रन से जीत लिया। दूसरे मैच की बात करें तो नेदरलैंड्स और बांग्लादेश का मैच था। पहली इनिंग के बाद तो हमें यही लग रहा था कि बांग्लादेश जीत जाएगा, लेकिन उसके बाद नेदरलैंड्स ने बिल्कुल आउट क्लास कर दिया बांग्लादेश को और उन्होंने मैच जीत लिया। सो दोनों मैचेस के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले पहले मैच की बात करेंगे, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। सो मोइज़ भाई, व्हाट अ गेम। देखें, बहुत बड़ा मुकाबला था आई गेस। और अब जो अपसेट्स वीक था उसके बाद ख़त्म हो गया, थ्रिलर्स वीक स्टार्ट हो गया। जो हमने पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका का देखा मैच, बहुत लास्ट एंड तक गया। उसके बाद जो आज का मैच हुआ ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का, बहुत आउट क्लास था। और आई गेस के 2019 के वर्ल्ड कप वाली थोड़ी सी वाइब्स आ रही थी आखिरी ओवर में, जो स्टार्क कर रहे थे और जिमी नीशम खड़े हुए थे। लेकिन आई गेस अनफॉर्चुनेट फॉर टीम न्यूजीलैंड, जिस तरह का उन्होंने स्टार्ट लिया था, उसके बाद जो रविंद्रा ने सेंचुरी मारी थी, तो उसके बाद जिमी नीशम का कमबैक इन द साइड था और अच्छी इनिंग्स लेके चल रहे थे। तो आई गेस के न्यूजीलैंड डिजर्व टू विन। लेकिन इन दी एंड गुड डेप्थ बॉलिंग बाय ऑस्ट्रेलिया एंड स्टार्क, और उसके बाद जो लास्ट ओवर में उन्होंने फील्डिंग किया, दैट वाज एक्सेप्शनल। तो आई गेस के दोनों तगड़ी टीमें थी और एक को ऑब्वियसली हारना ही होता है। तो न्यूजीलैंड वाज अनफॉर्चुनेट कि वो हार गए। लेकिन ओवरऑल अ गुड मैच। जिस तरह का ऑस्ट्रेलिया ने स्टार्ट ले लिया था, तो कहीं लग नहीं रहा था कि ये 450 से नीचे कहीं पकड़े जाएंगे। जो ट्रेविस हेड ने आते ही अपना कमबैक किया और सेंचुरी स्कोर की, वार्नर ने ऊपर से 80 रन स्कोर किए। उसके बाद नीचे से ग्लेन मैक्सवेल का कैमियो, उसके बाद कप्तान पैट कमिंस ने जो इनिंग्स खेली नीचे से, उसके बाद जॉश इंग्लिश। तो कहीं पे भी बैटिंग में जो है आपको कमी नज़र नहीं आई। हर टॉप ऑर्डर से लेके लोअर ऑर्डर तक परफॉर्मेंसेस नज़र आई हैं आपको बोथ साइड्स की तरफ से। लेकिन फिर उसके बाद न्यूजीलैंड ने जिस तरह की बॉलिंग की, कंटेन किया टारगेट को और 400 के नीचे नीचे रखा, दैट वाज एक्सेप्शनल और बहुत अच्छा मैच हुआ। जो दूसरी तरफ हम देखते हैं तो न्यूजीलैंड की तरफ से रचिन रविंद्रा, व्हाट एन इनिंग्स फ्रॉम हिम, और पूरे मैच को लेके चले और अनफॉर्चुनेटली लास्ट 15 ओवर से पहले ही आउट हो गए। वरना वो एक पोटेंशियल मैच विनर हो सकते थे, अगर एंड तक खेलते तो मैच फिनिश भी कर सकते थे। और दूसरी तरफ से देखें तो उनके साथ जिमी नीशम ने एंड पे काफ़ी साथ दिया और पार्टनरशिप ले के चले और उनके आउट होने के बाद बिल्कुल एंड आखिरी ओवर तक चले। सो एन एक्सेप्शनल 50 फ्रॉम जिमी नीशम एज़ वेल। दूसरी तरफ अगर हम डेथ बॉलिंग की बात करें ऑस्ट्रेलिया की, सो एडम जैम्पा के 2 ओवर्स उन्होंने लास्ट 10 ओवर्स में करवाए और वो बहुत क्रूशल ओवर्स थे और उन्होंने एक इम्पॉर्टेंट विकेट जो मिचेल सेंटनर की थी वो भी ली, एक छक्का भी खाया। लेकिन मिचेल सेंटनर को, जिस तरह हम कहते आ रहे हैं कि टेल एंडर्स जो हैं वो लास्ट ओवर लेग स्पिनर का मारने चले जाते हैं और सर्वाइव करते नहीं हैं, जिस तरह पाकिस्तान ने भी किया और आज मिचेल सेंटनर ने भी किया। सो ये सोचना पड़ेगा कि अगर एक अच्छा बॉलर लेग स्पिनर बॉलिंग कर रहा है और आपने एक छिक्का मार भी लिया तो आपको उसको सी थ्रू करना चाहिए, लेकिन स्टिल वो मारने गए और आउट हो गए, जिसकी वजह से जिमी नीशम पे प्रेशर पड़ा। लेकिन स्टिल अ गुड गेम ऑफ क्रिकेट और दोनों जाइंट्स ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया और एट दी एंड ऑस्ट्रेलिया ने मैच विन किया। देखें, जैसे हमने जैम्पा की बात की, तो जैम्पा बड़े लेग स्पिनर हैं और लास्ट ओवर्स में एक कप्तान का उनके ऊपर ट्रस्ट है कि वो लास्ट 10 ओवर्स में जब 5 फील्डर्स बाहर हैं तो वो 1-2 ओवर्स आपको निकाल के दे सकते हैं। और दोनों मैचेस जहाँ पे ऑस्ट्रेलिया टोटल डिफेंड करी थी, वो आई गेस के जैम्पा की वजह से उन्होंने विन किए। क्योंकि पिछले मैच में मोहम्मद रिजवान और नवाज की विकेट जैम्पा ने ली। नवाज से भी उन्होंने छक्का खाया, लेकिन फिर नवाज ग्रीडी हो गए और आउट हो गए। सेम गोज विद मिचेल सेंटनर। एक छक्का आपने मार लिया, आपकी ओवर की एवरेज ठीक जा रही है, लेकिन आप फिर लालच में गए और आप आउट हो गए। तो आई गेस कि इस चीज़ पे थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा टीम्स को कि आपने अगर एक बॉलर अच्छी बॉलिंग कर रहा है तो आप उसको रिस्पेक्ट दें, उसको सी ऑफ करें, और उसके बाद जो फास्टर बॉलर्स हैं जिन पे आपको लेस स्ट्रगल करेंगे, आप उन पे आप चांस लें। एक हमने इनिंग देखी डैरल मिचेल की, जो उन्होंने ऊपर से आउट हुए, तो उन्होंने डैरल मिचेल ने एक मैग्निफिसेंट हाफ सेंचुरी स्कोर की, तो उन्होंने भी बड़ी अच्छी इनिंग खेली। दोनों साइड से बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस देखी गई, लेकिन इन दी एंड ऑस्ट्रेलिया वॉन द मैच। सो कंग्रेचुलेशन टू टीम ऑस्ट्रेलिया, दे आर नाउ मोर सिक्योर ऑन द टेबल, क्योंकि उनके आगे हल्के मैचेस हैं। लेकिन अगर हम न्यूजीलैंड की बात करें तो न्यूजीलैंड जो है वो खिचड़ी में आना शुरू हो गए हैं, क्योंकि उनका नेक्स्ट मैच साउथ अफ्रीका के साथ है। अगर वो वाला मैच वो हारते हैं, उनका नेक्स्ट मैच उसके बाद पाकिस्तान के साथ है, और पाकिस्तान के लिए एवरी गेम इज़ अ मस्ट विन गेम। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग मुकाबले आई गेस होने वाले हैं नेक्स्ट वीक में, तो वो उन सबको भी देखना पड़ेगा।
फिर इवनिंग के मैच की अगर हम बात कर लें तो इट वाज बिटवीन बांग्लादेश एंड नेदरलैंड्स, और नेदरलैंड्स की अगर हम बात कर लें तो एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस बाय नेदरलैंड्स इन बॉलिंग एंड बैटिंग। उस बारे में साथ भी क्या कहना चाहेंगे? जी, इनिशियली तो बांग्लादेश ने बॉलिंग में काफ़ी अच्छा स्टार्ट किया, रेगुलर विकेट्स ली, लेकिन फिर कप्तान स्कॉट एडवर्ड्स जो कि एक अच्छी बैटिंग फॉर्म के अंदर हैं, उन्होंने एक पार्टनरशिप बिल्ड की और अपनी टीम को एक डिसेंट इनफ टोटल करके दिया। विकेट थोड़ी सी स्टिकी थी, दोपहर के टाइम थोड़ा सा बॉलर्स को हेल्प हो रही थी, फास्ट एंड स्पिन दोनों बॉलर्स को। सो एट दी एंड उन्होंने एक डिसेंट इनफ टोटल इस मुश्किल विकेट पे किया, और उसके बाद आपने देखा कि बॉलिंग में उन्होंने बिल्कुल बांग्लादेश को उड़ा के बाहर फेंक दिया। सो अ ग्रेट विन फॉर नेदरलैंड टीम एज वेल। जी, नेदरलैंड्स की आपने बात की तो टॉप ऑर्डर हमें वही मैक्सो डाउड और विक्रमजीत सिंह नहीं रन्स करते हुए नजर आए, कॉलिन एक्रमैन नहीं कर पाए, लेकिन फिर वही चीज़ जो उनके टूर्नामेंट में क्लिक करी है वो उनका मिडल ऑर्डर लोअर ऑर्डर है। वहाँ पे आके स्कॉट एडवर्ड्स ने और एंजल ब्रेस्ट ने जो रन्स किए हैं, आई गेस दोज वर वाइटल, और जो उन्होंने टोटल पोस्ट कर दिया था, ऑल्दो वो लग रहा था कि बांग्लादेश चेस कर लेगी, लेकिन कंसिडरिंग नेदरलैंड बॉलिंग जो हमने स्टार्ट में ही कहा था इस टूर्नामेंट में कि एक थ्रेट है उनकी स्पिन बॉलिंग भी और उनकी फास्ट बॉलिंग भी। फिर पॉल वान मैक्रीन ने जिस तरह लाइन एंड लेंथ को पकड़ के वो बॉल करते हैं, और उन्होंने आई गेस डिमोलिश कर दिया बांग्लादेश की साइड को। बांग्लादेश के ऊपर से आउट हुए हैं, उसके बाद वो मैच में कहीं वापस आते हुए हमें नज़र नहीं आए, क्योंकि पार्टनरशिप्स बिल्ड नहीं हुई। नेदरलैंड ने कंसिस्टेंटली विकेट्स ली हैं और बांग्लादेश को उन्होंने कभी भी गेम में वापस आने नहीं दिया। जी, जैसा कि आपने पहले मैचेस में भी देखा कि टीम नेदरलैंड्स जो है वो प्लान के साथ आती है और अपने प्लान पे स्टिक करते हैं और अपनी लाइन एंड लेंथ को नहीं छोड़ते। ऑल्दो ऑस्ट्रेलिया वाले मैच में मैक्सवेल ने एक आउट क्लास इनिंग खेल दी, लेकिन उससे पहले आपने देखा कि पार्टनरशिप लगने के बावजूद उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को रिस्ट्रिक्ट कर लिया था, लेकिन फिर उसके बाद मैक्सवेल ने एक ऐसी इनिंग्स खेली कि वो मैच से आउट हो गए। लेकिन यहाँ पर उन्होंने शुरू से ही विकेट्स ली, जिसकी वजह से बांग्लादेश के ऊपर प्रेशर डला और फिर वो रिकवर नहीं कर सके और एट दी एंड वो मैच हार गए। सो ग्रेट विन फॉर टीम नेदरलैंड्स एज वेल। बिग अचीवमेंट फॉर टीम नेदरलैंड्स, क्योंकि फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री है कि वर्ल्ड कप में उन्होंने 2 मैचेस जो हैं वो विन किए हैं, और इस टाइम वो डिफेंडिंग चैंपियन से ऊपर हैं टेबल पे, तो दैट इज़ अ बिग थिंग टू। तो डिफेंडिंग चैंपियंस की बात करें तो कल का मैच है बिटवीन डिफेंडिंग चैंपियंस इंग्लैंड और होम क्राउड के जो चहीते हैं इंडिया। तो बड़ा मैच है, संडे का क्राउड भी बहुत इलेक्ट्रिक होगा। तो कल के मैच के बारे में क्या ख्याल है आपका? जी, इंग्लैंड की टीम को जैसे आपको पता है कि बिल्कुल डाउन एंड आउट हुई हुई है इस टाइम। ना उनकी बैटिंग चल रही है ना उनकी बॉलिंग चल रही है। सो अपने आप को चिन अप करके कुछ अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा उनको। ऑल्दो इंडिया की टीम फेवरेट होगी और अनबीटन भी है और होम क्राउड का एडवांटेज भी है, लेकिन स्टिल आपको चिन अप करके अपनी बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग तीनों डिपार्टमेंट के अंदर अपने आप को परफॉर्म करना पड़ेगा और आपको बताना पड़ेगा कि आप वर्ल्ड चैम्पियन हो। ये नहीं कि एक ही टीम आए वही खेले वही जीत के चली जाए। एटलीस्ट यू हैव टू शो योर ए गेम। सो लेट्स सी, देखते हैं कि कल क्या होता है। जी, सारी चीज़ें एक तरफ के इंडिया के साथ होम क्राउड है, फिर फॉर्म में भी हैं, फिर 5 आउट ऑफ 5 भी हैं, लेकिन हमने अभी तक इंग्लैंड के मैचेस में उनकी तरफ से कोई इंटेंट नहीं देखी, ना बैटिंग चल पा रही है। पहला मैच वो था न्यूजीलैंड के अगेंस्ट जहाँ पे उन्होंने बड़े रन स्कोर किए, वो चेज़ हो गए। उसके बाद पूरा टूर्नामेंट में इंग्लैंड की बैटिंग हमें चलती हुई नज़र नहीं आई। डेविड मलान, जॉनी बेयरस्टो बहुत बड़े नाम हैं, नहीं चल रहे। जो रूट पूरा टूर्नामेंट में हमें कोई परफॉर्मेंस नज़र नहीं आई। बेन स्टोक्स जिन्होंने इस वर्ल्ड कप के लिए रिटायरमेंट अपनी जो है वो वापस लिया, वो अभी तक कुछ इतना खास परफॉर्म नहीं कर पाए, ऑल्दो उन्होंने 1-2 मैचेस खेले हैं। जॉस बटलर कप्तान बहुत एक्सेप्शनल बैट्समैन है। लियाम लिविंगस्टन, क्रिस वोक्स, बहुत बड़े बड़े नाम हैं ये जो इंटरनेशनल क्रिकेट के, और इतनी बड़ी साइड, और बॉलिंग में आपके पास वॉक्स हों, वुड हों, आदिल रशीद हों, और डेविड विली हों, और गस एटकिंसन हों, रीस टॉपली इंजर्ड हो गए हैं वो। तो बहुत बड़ी टीम है, लेकिन उन मोराल्स पे और उन जो बाउंड्रीज वो अपनी क्रिकेट की सेट करते हैं उन पे अभी तक पूरा नहीं उतरे हैं। और कल काफ़ी ह्यूज गेम है उनके लिए कि होम टीम के साथ उनका मैच है, और काफ़ी प्रेशर भी होगा इंग्लैंड पे। लेकिन आई गेस कि इंग्लैंड को अपनी बेसिक से स्टिक करना है और अच्छी क्रिकेट खेलनी है और बताना है कि दे आर द चैम्पियंस, डिफेंडिंग चैम्पियंस। जी बिल्कुल, आपको उठना पड़ेगा और आपको एटलीस्ट अगर आप वर्ल्ड कप से आउट होके जा रहे हैं, लेकिन आपको कुछ लेके जाना पड़ेगा। ये नहीं है कि आप बिल्कुल ही डाउन एंड आउट और बिल्कुल वन साइडेड मैचेस हार के वर्ल्ड कप से चले जाए। यू हैव टू शो कि आप पिछले वर्ल्ड कप के चैम्पियंस थे। सो
इंग्लैंड को चिन अप करके अपना बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग तीनों डिपार्टमेंट में परफॉर्म करना पड़ेगा। और उसके बाद अब प्रेडिक्शन की तरफ आ जाते हैं। सो आज जो है 1-1 हो गया। एक मैच की मेरी सही होगी ऑस्ट्रेलिया वाले और दूसरे मैच की मोइस भाई की सही होगी नेदरलैंड्स वाले। सो कल जो है इंग्लैंड का और इंडिया का मैच है, तो कल किसको सपोर्ट कर रहे हैं? जी ऑब्वियसली जो इंडिया की परफॉर्मेंस है और जो इंग्लैंड की परफॉर्मेंस है, तो मोस्ट सेंसिबल डिसीजन यही है कि कल इंडिया को सपोर्ट किया जाए, क्योंकि बहुत अच्छी क्रिकेट खेलते हुए आ रहे हैं और कॉन्फिडेंस बहुत हाई है, मोराल बहुत हाई है, और जो इलेक्ट्रिक क्राउड होगा कल संडे वाला, तो आई गेस के इंग्लैंड की रिसेंट परफॉर्मेंस को देखते हुए आई गेस के कल वो इंग्लैंड को भी जो है वो आउट क्लास कर देंगे। जी मैं भी यही समझता हूँ कि कल जो है वो इंडिया फेवरेट है। ऑल्दो इंग्लैंड एक अच्छा गेम खेलेगा तो वो जीत भी सकता है, लेकिन स्टिल जिस तरह की उनकी फॉर्म है आई डोंट थिंक कि इंडिया उनको इतनी आसानी से जीतने देगा। सो आई एम सपोर्टिंग इंडिया एज वेल। सो गाइज ये था आज का हमारा एनालिसिस अबाउट द टुडे गेम्स। फर्स्ट गेम बिटवीन ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड और सेकंड गेम नेदरलैंड्स एंड बांग्लादेश, और कल के मैच का प्रीव्यू था बिटवीन इंग्लैंड एंड इंडिया। आप हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें एंड कीप वॉचिंग सीमेंस स्पीड।